देखो मेरी जान, मैं खुद 1:2 पे ट्रेड करने वाला बंदा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे फॉरेक्स मार्केट के अंदर अपने लॉसेस को मिनिमाइज करें और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। मैं जो ट्रेड करता हूँ वो गोल्ड के अंदर ट्रेड करता हूँ। आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, थोड़ा सा और बताऊंगा कि आपको कैसे उस स्ट्रेटजी को अच्छे से यूज करना है। देखो मैं तो कोई सेशन वगैरह इतना नहीं देखता गोल्ड में ट्रेड करते वक्त, लेकिन अगर आप फॉरेक्स मार्केट में नए हो और ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा जरूरत है ये सीखने की कि सेशंस क्या होते हैं फॉरेक्स मार्केट के अंदर और आपके लिए कौन सा सेशन सबसे सही होता है। वो एक टाइमिंग होती है कि हाँ भाई ये टाइम सबसे अच्छा है ट्रेड करने के लिए। अगर आपको ये जानना है तो ये वीडियो का लिंक यहाँ आ रहा होगा, ऊपर आ रहा होगा, वो वीडियो जरूर जाके देखो मेरी ट्रेडिंग जर्नी की जो स्टार्ट होती है पूरे दिन भर में, जिस टाइम मैं उठता हूँ उस टाइम उठने के बाद सिर्फ गोल्ड के अंदर जाके देखता हूँ कि गोल्ड ने सपोर्ट कहाँ बनाया। जहां गोल्ड ने सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनाया हुआ होता है, आराम से मैं पूरे दिन देखता हूँ कि हाँ भाई वो सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे कैसे रिएक्ट कर रहा है। अगर उसने ब्रेक करा जाने दो, उसने नेक्स्ट टाइम सपोर्ट बना के ब्रेक करा जाने दो। मैं ध्यान रखता हूँ कि हाँ भाई कोई सपोर्ट है वहां पे मार्केट एटलीस्ट 3 से लेकर 4 बार तक वहां क्या बोलते हैं उसको टच किया हो। सॉरी मेरे दिमाग में इतने वर्ड्स नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश करना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं मोस्टली देखता हूँ कि गोल्ड ने पहली बार टच किया सपोर्ट को, अच्छी बात है, वहां से बाउंस हुआ, बहुत अच्छी बात है। वापस गिरते गिरते उसी सपोर्ट पाया, वहां से फिर बाउंस किया, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या है कि मेरे लिए सपोर्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, इसके नीचे बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है क्योंकि ये एक प्राइस लेवल है, यहाँ से बायर्स आए जा रहे हैं और इसे ऊपर लेके जा ही जा रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम आता है वहां फिर बाउंस करता है, फिर तो भाई और ज्यादा अच्छी बात है, जितने ज्यादा बाउंस उतनी मेरे लिए बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं अब इंतजार करता हूं उस टाइम का कि ये जो सपोर्ट से बार बार बाउंस हो रहा है अब ये इसे ब्रेक कब करेगा। तो वहां मैं कोई सेल एंट्री नहीं लूंगा, वहां से मैं बेचना शुरू नहीं करूंगा। मैं वहां इंतजार करता हूँ कि ये आराम से इसे सपोर्ट को ब्रेक करे। बहुत अच्छी बात है अगर सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही सपोर्ट ब्रेक करता है बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ वापस उसी रेंज में आकर ट्रेड करने लगता है, और इसका मतलब होता है कि यहाँ पे अब मार्केट ने ट्रैप कर लिया है रिटेलर्स को। अब स्टॉप लॉसेस मार्केट के अंदर आ गए हैं, अब मार्केट यहाँ से बूम कर सकती है। आप इतना समझो मेरी लिक्विडिटी स्वीप वाली स्ट्रेटेजी में कहीं मैं सपोर्ट या रेसिस्टेंस बनने का वेट करता हूँ, कई बार वहाँ मार्केट को टच होने का वेट करता हूँ। जितनी बार वो टच होता है वहां से बाउंस लेकर जाता है, मतलब वहां जो इंटरेस्टेड है उस प्राइस पॉइंट पे और वहां से ऊपर लेके जा रहे हैं। जब वो ऊपर लेके जा रहे हैं तो स्टॉप लॉसेस उनके नीचे हैं। मैं इंतजार करता हूँ कि उनके स्टॉप लॉसेस हंट हो, कोई बड़ा प्लेयर उनके स्टॉप लॉसेस हंट करे और जहां बड़ा प्लेयर एंट्री करने वाला है वहीं हम अपनी एंट्री कर सकते हैं। क्या मैं ये सारी बातें यहाँ पे सिर्फ हवा हवा में बोल रहा हूँ? नहीं, आप मेरी पीछे की वीडियोस जाके देखो, हर एंट्री मेरी ऐसी जगह है और जहां से मेरी एंट्री है ना, मैं 1:2 लेके इसलिए निकल जाता हूँ क्योंकि मुझे आपको साबित करना है कि हाँ भाई ट्रेडिंग एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखनी चाहिए ट्रेडिंग में, और मैं अपना कोई फंडेड अकाउंट पास कर सकता हूं, वो भी 2 स्टेप वाला। इसलिए मैं सिर्फ एक कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ सिर्फ एक ही सेटअप फॉलो कर रहा हूं, 1:2। रिस्क मतलब जितना रिस्क उसका डबल रिवॉर्ड, बस इससे आगे कुछ नहीं। लेकिन जहां से मैं ट्रेड पकड़ता हूं ना, आपने अगर ट्रेड यहां से पकड़नी शुरू कर दी, आपने सीख लिया कि कैसे वहां से ट्रेड पकड़नी है, आप सीरियसली खुद जाके देखो, मेरी कुछ वीडियोस देखो पीछे की जहां मैंने अपनी ट्रेडिंग के बारे में बताया, वहां जाके देखो जोन सी ट्रेड्स मैंने पकड़ी है ना, 1:5, 1:4, 1:8, 1:10 तक दिया है भाई, वहां से पूरा रिवर्सल ही हो जाता है। मैं ट्रेड्स को पकड़ता ही ऐसा हूं जहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अगर ट्रेंड को रिवर्स नहीं होना होता तो बस मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर चला जाता है, लेकिन अगर ट्रेंड रिवर्स हो जाता है तो मुझे उसका डबल टारगेट मिल जाता है। मैं आराम से खुश होकर यहाँ बैठा रहता हूँ। अगर आपको भी मेरी स्ट्रेटेजी सुन के थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, ट्रेड करने का मन कर रहा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा है पंडित फर्म का, आपको एक अकाउंट चाहिए होगा तो वो आपको पंडित अकाउंट प्रोवाइड करते हैं। सबसे अच्छी उनकी बात यह है कि आप यहाँ न्यूज ट्रेड कर सकते हो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था शायद, या फिर आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगी जहां मैंने न्यूज ट्रेडिंग की बहुत बुराई करी, लेकिन फिर भी अगर आपको करना पसंद है न्यूज ट्रेडिंग तो पंडित फर्म पे आप न्यूज ट्रेडिंग कर सकते हो। ओवरनाइट अगर आप ट्रेड को होल्ड करना चाहो वो भी कर सकते हो, और यहाँ आपको कोई स्वैप चार्जेस देने भी नहीं होते। आराम से जब तक चाहो कोई भी पोजीशन होल्ड करो। मार्केट के अंदर सबसे लोएस्ट स्पीड्स देखने को मिल जाते हैं, इंडस्ट्री में शायद आपको ऐसा मिलेगा भी नहीं। जब आप यहाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे आपको दिखेगा कि हाँ भाई स्पीड्स कितने लो हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो इनका सपोर्ट सिस्टम 24/7 आपके हेल्प करने के लिए रेडी है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए बताओ उन्हें, वो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने की नहीं कोई दिक्कत, क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट पे आउट देखने को मिल जाता है और कमीशन भी लो है। तो इससे ये हो जाता है कि हाँ जितने भी आपने प्रॉफिट करा है वो ज्यादा से ज्यादा आप ही रख पाओ। लोएस्ट कमीशन है और ज्यादा से ज्यादा जल्दी आपको यहाँ पे आउट भी देखने को मिल जाता है।
और एक और अच्छी बात पता है क्या, पे आउट आता है डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में, ना कोई यूएसडीटी का चक्कर, कोई कुछ नहीं, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में अपना पैसा लो, अकाउंट फ्रीज होने का भी कोई झंझट नहीं। और अगर आप कोई प्रो फर्म के अकाउंट इसलिए नहीं खरीद पाते हो क्योंकि आपको खरीदने में बहुत मुश्किल होती है, तो फंडेड फर्म पे आप जाओ, जो भी अपना बजट है, जैसे भी आपका बजट है उसके अकॉर्डिंग कोई भी अकाउंट प्रेफर करो, सिलेक्ट करो। जब आपको पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाए तो वहाँ पे यूपीआई सिलेक्ट कर देना, क्यूआर कोड के थ्रू आप यहाँ पेमेंट कर सकते हो सीमलेसली। जस्ट आपको क्यूआर कोड स्कैन करना है, पेमेंट कर देनी है और अकाउंट का पासवर्ड आपके मेल पे ही आ जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ फंडेड फर्म पे अकाउंट ओपन करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो और अपने सपनों को पूरे करो। अब ये जो मेरी वाली स्ट्रेटेजी है, अगर आप इसे यूज करने के लिए जाओगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगी शुरू में, आपको पता ही नहीं लगेगा कि हाँ भाई सपोर्ट को किस तरह से फाइंड करना है, शायद आप ट्रेंड के अगेंस्ट में देखने लगो। ये स्ट्रेटेजी पर्सनली देखो, मैं तो इतना बड़ा टाइम फ्रेम नहीं देखता क्योंकि मुझे इतना कैप्चर भी नहीं करना कोई मूव, लेकिन फिर भी अगर आप बिगनर हो तो कोशिश करो कि सबसे पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाके देखो, एनालिसिस करो कि मार्केट हायर हाई बनाता हुआ रहा है, लोअर लो बनाता हुआ रहा है। मार्केट का अगर आपको एक ट्रेंड पता चल जाता है, फिर लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो रेसिस्टेंस ढूंढो, अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो सपोर्ट ढूंढो। फिर वहां अगर मार्केट कुछ ऐसी ट्रैपिंग वाली कंडीशन बना देता है, इसका मतलब यह है कि वहां पे ट्रैप हो चुके हैं लोग, अब आप ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ट्रेड ले सकते हो। पर्सनली मैं यूज नहीं करता और आप कभी देखोगे भी नहीं मुझे यूज करते हुए, लेकिन अगर आप नए हो तो आप इसे यूज करो। हो सकता है कि आप 10 में से 6 ही ट्रेड ले पाओ क्योंकि जो 4 ट्रेड्स होंगी वो कुछ अलग तरह से होंगी, या फिर हो सकता है कोई ट्रेंड्स के अगेंस्ट में हो तो उन्हें आप अवॉइड कर सकते हो सकता है कि आपको सिर्फ यहाँ पे 6 ट्रेड्स मिले, लेकिन उनकी जो एक्यूरेसी होगी वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। जो बाकी की 4 है वो भी चलती हुई होंगी, लेकिन शायद वो आपको इतनी अच्छी तरह से समझ में ना आए क्योंकि आप अभी यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करने वाले हो इस स्ट्रेटेजी के भरोसे। और हाँ, एक और चीज, कभी भी ये समझो टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% होता है। ये जो भी मैंने आपको बताया ना, सपोर्ट बनता है, सपोर्ट ब्रेक होता है, लिक्विडिटी आती है, मार्केट वहां से बैक कर जाती है, यह है टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट में सिर्फ 20% ही काम करता है। 80% आपके यहाँ पे साइकोलॉजी काम करती है। अगर आपने कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डिफाइन कर दिया ना कि हाँ भाई 1:2 ही लेना है, 1:3 लेना है, 1:4 लेना है, जो भी आपको लेना है, तो एंड तक जो भी आपका गोल है, 1 स्टेप चैलेंज पास करना है, 2 स्टेप चैलेंज पास करना है, पैसा बनाना है, जो भी आपका गोल है, जितने ही पैसा बनाना है, उस गोल तक कंसिस्टेंसी के साथ, डिसिप्लिन के साथ सिर्फ वही फॉलो करो। अगर आपका वो गोल अचीव नहीं होता है तो एटलीस्ट आपका लॉस भी नहीं होने का, और उसकी गारंटी मैं हूं क्योंकि मेरे कभी आपने देखा है कि मेरे अकाउंट ब्रीच हो गए, मतलब इतने ज्यादा अकाउंट ब्रीच हो गए इस स्ट्रेटेजी में, तो शायद मेरा आज तक कोई अकाउंट ब्रीच ही नहीं हुआ। या तो आप ब्रेक इवन पे लटके रह जाओगे, लेकिन जब आप ब्रेक इवन पे लटके रह जाओगे, आप ट्रेड्स करते रहोगे तो शायद आप वहां कुछ नई चीज देख पाओ, शायद आप कुछ और क्रैक कर पाओ वहां पे आपको पता लग जाए कि हाँ मेरे लिए क्या काम कर रहा है। देखो, ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए एटलीस्ट यहाँ टिके रहना जरूरी है। ये स्ट्रेटेजी से अगर आपके प्रॉफिट नहीं हुए तो लॉस भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी। और इस स्ट्रेटेजी के बारे में और जानना चाहते हो तो मैंने कुछ अपनी लाइव ट्रेडिंग के वीडियोस अपने चैनल पे डाल रखे हैं, जाओ उन वीडियोस को देखो, समझो कि कैसे ये सारी चीजें काम करती हैं, आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिल जाएगा। खैर, मैं आज का वीडियो अपना यहीं पे एंड करता हूँ। ये बताओ मुझे प्लेलिस्ट कैसी लग रही है, आपको ये वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं। मैं पूरी प्लेलिस्ट ऐसी है कि जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में आपको ये सब कैसा लग रहा है। इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो वीडियो लाइक करो, नीचे कमेंट करो कि आपने क्या सीखा। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और नीचे फंडेड फर्म का लिंक हैगा, जाओ जाके अकाउंट ओपन करो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करो और अपने सपनों को पूरे करो। गाइज, ये जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे पॉपअप हुआ है, ये है मेरा डिस्काउंट कोड। अगर आप मेरा ये डिस्काउंट कोड यूज करते हो तो फंडेड फर्म का कोई भी एक प्लान लेने पर आपको 5% का डिस्काउंट मिल जाएगा।